हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों यहाँ पर इस ऑडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि रिकवरी एजेंट्स कैसे पूरा ग्राहक को बेवकूफ़ बना करके पूरी तेल मालिश करके चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके पैसा निकल जाए। कुछ भी ग्राहक से मिनिमम करवा लो, एक EMI करवा लो, पर करवा लो। तो यहाँ पर हमने जो है बहुत अच्छे से उसको बेवकूफ़ भी बनाया है, बहुत अच्छे से जवाब भी दिए हैं। तो आप भी अपने केस ऊपर इस तरह से RTP डलवा सकते हो। आपको डायरेक्टली कभी भी मना नहीं करना चाहिए कि हम पेमेंट नहीं देंगे और हमारे ऊपर मल्टीपल डेप्ट हो गया तो हम आगे चलकर सेटलमेंट करवाएंगे। सेटलमेंट की अप्रोच आपको आफ्टर NPA के बाद करनी चाहिए। NPA तक आपको उनको सिर्फ बहलाना फुसलाना रहता है, उनको टलकाना रहता है। NPA के बाद में आपको सेटलमेंट का एक ऑफर देना चाहिए जो कि ठीक भी होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए हमारी सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। 40 से 45,000 मिनिमम पहुंच जाएगा आपका सर। 40 से 45 मिनिमम। हाँ जी सर। कब? EMI अमाउंट देखिए ना कितना हो जाएगा कितना? आपका। अभी EMI कितना चल रहा है सर? 15,675 का है। अगर 2 मंथ की पेंडेंसी में जाएंगे तो दूसरे मंथ की भी मिनिमम पेमेंट हो जाएगी। 2 मंथ की EMI होगी। 2 मंथ की EMI कितनी होगी सर? 15,000। हाँ 15,000। ये 15,000 नहीं सर, 15,000 तो इसी महीने 15,680 रुपये तो इसी मंथ का है ना। अगर 2 मंथ की पेंडेंसी में जाएंगे तो 15,000 का नेक्स्ट मंथ का भी हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 32,000 तो वही बैठ गया। प्लस में इंटरेस्ट लग रहा है, लेट पेमेंट चार्ज लग रहा है। इतना होने के बाद कार्ड में भी ओवर लिमिट में जाए तो ओवर लिमिट चार्जेस। और आपका दूसरा लोन भी चल रहा है, 7,540 का वो लोन भी चल रहा है। चल रहा है। तो आपको सोचिए, मोटा मोटा अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ ना, रुकिए मैं आपको एक बार ना अमाउंट ही बता देती हूँ कि एग्जैक्टली नेक्स्ट मंथ का आपका कितना पहुंच जाएगा। आपका हो गया है 23 जरा इस मंथ, 1 मिनट रुकिए जरा। आपका 23,250 23,210 इस मंथ का मिनिमम है। और अगर मैं इसका 2 मंथ की पेंडेंसी में अगर आप जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 55,000 तक आपका दोनों 60,000। 2 महीने हो जाएगा 55 से 60। हाँ जी। और 3 महीने में? दोनों EMI मिला के 3 महीने में सर वो तो आप चेक कर लीजिएगा राउंड से। वो देखिए इंटरेस्ट जो लगता है ना सर, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। हाँ वो तो मेरे को मालूम है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। जितना पेमेंट डिले करवाएंगे ना तो उतना आपका कंपाउंड चार्जेस अगर डायल करोगे। देखो तो 5 लाख की FD मैच्योर होने वाली है 3 महीने बाद। कब तक? 3 महीने बाद। उसमें से माइनस करोगे ना इतना पेमेंट। ये एक चीज क्लियर करो, ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी और अभी भी एक चीज क्लियर करूँ सर। FD का वेट आप पूरे टोटल आउटस्टैंडिंग के लिए कीजिए। 15,675 के लिए FD का वेट प्लीज मत कीजिए। क्या करूं, कोई घर समाज परिवार में दे नहीं रहा है। आपको पता है आप वैल्यूएबल कस्टमर है, तभी मैं इतने प्यार से बात कर रही हूँ कि आप किसी कस्टमर को ना चाहे बैंक भी नहीं खोना चाहता। लेकिन आप जिस अकॉर्डिंग स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं ना सर, तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे आगे तक लॉन्ग टाइम के वैल्यूएबल कस्टमर रहेंगे इस तरह से। क्योंकि बात ना पैसे की होती है, पैसों की चीजें सर पैसों से मेंटेन होती है। अगर आप भी सोचिए, अगर फ्रेंड सर्कल में भी देखेंगे कितना भी अच्छा आपका दोस्त हो, अगर आप पैसा डिले करेंगे ना तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आ ही जाती है सर। हाँ ये तो है, खटास तो आ जाती है। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात और कही मैंने है। आपको लगातार 5 से 6 दिन से मैं आपको वही चीज समझा रही हूँ सर। एक बार में पैसा अपडेट नहीं होता, धीरे धीरे अप्लाई, धीरे धीरे अरेंज। तो वही चीज बोल अब तो देखो देखिए फ्रेंडों ने भी कॉल पिक करना बंद कर दिया जब से उन्हें पता लगा है ना ये पैसे मांग रहा है। धनंजय जी ऐसा कर लीजिए ना कि मिनिमम EMI अमाउंट है ना 15,675 का, ये करवा देते हैं तो इतना आपका लेट पेमेंट चार्ज है ना मैं आपका वो वेस्ट करवा दूंगी। प्लस में जो इंटरेस्ट लग रहा है आपके लोन पे मैं ट्राई करूंगी वो भी हो पाए, ठीक है। और अगर आपका नेक्स्ट मंथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ भी पेमेंट नहीं करवा पाएंगे, 3 महीने का आपको टाइम चाहिए, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको टाइम भी दिलवा दूंगी सर। पर प्लीज इस मंथ का पेमेंट प्लीज डिले मत कीजिए सर, थोड़ा समझिए इस चीज को। आज से पहले आप खुद सोचिए, अगर मेरे को पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना तो मैं आपसे इस वे में बिल्कुल बात नहीं कर रही होती सर। फिर तो आपका वे ऑफ टॉकिंग अलग होता। वही चीज सर, देखिए ऐसा नहीं है, मैं हर किसी से ऐसे ही बात करती हूँ, जरूरी नहीं कि आपसे चिल्ला के ही बात करूँ। ये मेरा वे ऑफ टॉकिंग यही है। अगर आप कल को पैसा नहीं दे देंगे ना तो मेरे साथ वे ऑफ टॉकिंग आपके साथ ऐसे ही रहे। तभी तो आपको TL बन गई हो आप इतनी जल्दी, इतनी कम उसमें समय में। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर, बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मिनिमम ट्राई कर लीजिए। क्योंकि जितना पेमेंट आप डिले करेंगे ना सर, आप बैंकिंग पर्सन ही है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नई चीज समझा रही हूँ।
सारी चीजें आपको नॉलेज में है, ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी छुपी हो। बिल्कुल सही बोल रही हो, क्या करें। प्लीज सारी चीज एटलीस्ट मिनिमम आप एटलीस्ट एक अकाउंट क्लियर करवा दे। 15,675 वाला है ना, प्लीज तीनों अकाउंट ही आपके पास है क्या? सर मेरे पास आपका ना 2 लोन है। आपका लोन एंडिंग है 5359 4198, ये दोनों मेरे पास है। तो ये कार्ड पे तो है या अलग है? कार्ड के बिहाफ से आपको जो लोन प्रोवाइड हुआ है ना, वो है मेरे पास। ठीक और है। अगर आप ये कार्ड का पेमेंट करवा देते हैं ना 5359 का, तो जो आपके लिए पेमेंट चार्ज कार्ड एप्लीकेबल हो गया, मैं रिक्वेस्ट करके वो व्यवस्था करवा दूंगी। प्रीवियस सेक्शन में कोई बेवकूफ नहीं लिया होगा तो अगर आप ये 15,675 का पेमेंट करवा देते हैं, तो आपका जो लेट पेमेंट चार्ज है मैं वो वेव करवा दूंगी, प्लस मुझे इंटरेस्ट लग रहा है आपके कार्ड पे, मैं वो भी वेव करवा दूंगी। और फिर अपडेट कर दूंगी तो धनंजय जी नेक्स्ट टाइम कोई पेमेंट नहीं करवा पाएंगे, 2 मंथ का उन्हें टाइम भी दे दिया जाए। इतना मैं कर सकती हूँ सर अपने हैंड से। भाई ये तो आप एक्चुअल में बहुत बड़ी हेल्प करने वाली हो मेरी, बहुत बड़ी। कैसे शुक्रिया अदा करूँ मैं आपका, बताओ। सर प्लीज आप अभी के लिए प्लीज मिनिमम करवा दीजिए, रिक्वेस्ट आप थोड़ा समझिए इस चीज को। आप मिनिमम पेमेंट करवा दीजिए, मेरे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए प्लीज आप। मेहरबानी तो हमारे ऊपर कर रही हो आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? मैं सर आपको क्लियरली बताऊँ, देखिए जेन्युइनली बताऊँ, देखिए आपका मेरे पास बहुत बड़ा अकाउंट है, और अगर आप ये पेमेंट नहीं करवाएंगे तो बैंक से मेरे को भी प्रेशर आ रहा है। पर मैं फिर भी नहीं चाहती कि कस्टमर अगर वैल्यूबल है तो मैं उनसे ऐसे इस वे में बात करूँ। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ कैश हो सकती है ना, कस्टमर को मैं कितना भी कुछ गलत बोल दूँ ना, तब वो पैसा नहीं पे करेगा जब तक उसे कुछ चीज़ें समझ में ना आए। तो मेरा मायना ये कहना है कि आपको मैं कुछ समझाऊँ और आप पैसा अपने आप ऑटोमेटिक पे कर दें। DRA में आपके कितने नंबर आए थे? और बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। कितने? मुझे बातों से तो लग रहा है 80+ ही होंगे। बिल्कुल सर, 81 थे। 81 थे ना? हाँ जी देखा मैंने कैसे पकड़ लिया आपको। बिल्कुल सर, प्लीज आप मिनिमम पेमेंट You are करवा दीजिए, so genuine. इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बहुत जेन्युइन हो आप। अच्छा, बकेट कौन कौन सी देखती हो? सर मैं तो सिर्फ PX देखती हूँ। हाँ? मैं सिर्फ PX देखती हूँ सर, बकेट 1 PX, जिसमें बकेट में नहीं करती मैं काम सर, PX में करती। किसमें कलेक्शन देखती हो सिर्फ? तो मैं PX में काम करती हूँ। अगर आप हाँ बोलिए। क्या बताओ ना मेरे को, कौन से उसमें काम करते हो आप, मतलब? इट मीन सर देखिए, जो पेमेंट आपका अभी जो रिसेंटली अगर 2 मंथ की पेंडेंसी में जाएंगे तो आप बकेट में चले जाएंगे। अभी अगर 1st मंथ की पेंडेंसी में है तो आपका अकाउंट मेरे पास ही रहेगा, नेक्स्ट मंथ भी मेरे पास ही मतलब रहेगा। ये इन हाउस है केस अभी? हाँ बिल्कुल, हाँ जी, और बैंक अपने कलेक्शन टीम से कलेक्शन करवाता है मतलब? हाँ बिल्कुल। हाँ? उसके बाद रिकवरी में डालते हो? हाँ जी अच्छा ठीक है, चलो प्रॉमिस तो नहीं करता पर ट्राई जरूर करूंगा। सर ट्राई तो सीरियस आप खुद भी, आपको ये चीज़ ना खुद भी पता है कि आप कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं सर। देखो, आप मुझे भी समझा रहे हो, अगर समझा रहे हैं सर, ये अगर चीज़ जो आप खुद देखिए सुनो ना। मैं बताऊं आपको, अगर जरूरी नहीं है ना कि सक्सेस रेट हमेशा 100% ही हो। बिल्कुल, बस अब- ध्यान दीजिए एक चीज़ अब पे, ये है देखिए कि जो चीज़ ना, अगर आप फ्यूचर में अगर आप ऐसा चाहते हैं ना कि फ्यूचर में आपको ज़्यादा बर्डन, एक्चुअली देखिए बर्डन आपको अभी भी बढ़ेगा, और अगर 2 मंथ की पेंडेंसी में जाएंगे तो वो बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन देखो अगर वो आपको ये बर्डन लग रहा है 3 महीने की, हाँ कुछ बोलिए। भी नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें ना, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पैसे का काम पैसे से ही होगा, है ना? बिल्कुल, तो सारी चीजें जेब में होती है ना। हाँ जेब में बिल्कुल, अगर मतलब जेब में अगर फंड्स होता है ना, तो फिर वो 4 महीने की रोक के 4 महीने के और एडवांस में भी EMI पे कर सकता है। और उसके लिए एटलीस्ट अमाउंट या कुछ मैं तो होनी चाहिए ना। तो देखिए आप बिल्कुल आपने राइट बोला कि अगर बकेट में भी जाएंगे ना, एक साथ पैसा पे करेंगे तो आप शायद उनके लिए वैल्यूबल कस्टमर रहें। ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपका क्रेडिट स्कोर जो हैम्पर हुआ है ना, तो वो बकेट 4 में जाने के बाद वो कवर नहीं होगा। देखो मैं उसे cover बताता हूँ करते ना आपको, 2-3 साल लग जितना जाएंगे। मुझे नॉलेज है ना, हाँ कि जो स्कोर होता है ना, हाँ, वो हैम्पर होता है छोटे टाइम के लिए, जब आप क्लियरेंस कर देते हो ना चीजें। नहीं देखिए वो अमाउंट, देखिए वो ऐसा नहीं है सर,
धनंजय जी की छोटी टाइम के लिए एंटर होता है। आपको पता है क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए ना, जब आप तो करते रहें, आप टाइमली पेमेंट करवाते रहें, 6-7 महीने 10 महीने ऐसा 12 नहीं है महीने, मैडम, तब देखो जाके वो ऐसा बिल्कुल ऐसा। देखिए ये चीज देखो आपको ही पता है, ये चीज कुछ नहीं बता रही मैं आपको। अगर आप एक काम कीजिए सर, अभी आप मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं करवाई, मत करवाई, कोई दिक्कत नहीं, 2 मंथ की पेंडेंसी के बाद 40 के बाद आपको बैंक नेक्स्ट टाइम अगर अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ लोन लेके देखिएगा। वो एक मिलेगा महीने के नहीं, बाद। वो मिलेगा नहीं, वो इस वजह है से ना? नहीं मिलेगा कि तो ऐसे कैसे? क्रेडिट स्कोर में जो पेमेंट की हिस्ट्री है ना, बिल्कुल वो सपोज बिल्कुल। मैंने अभी तक 200 पेमेंट तो करी है, तो अगर हाँ, उसमें 2-4 पेमेंट भी डिले हुई तो वो बात कोई ना भी नहीं वो भी देगा। नहीं है सर। अगर आप 3 कार्ड यूज कर रहे हैं ना, 3 कार्ड में से अगर तीनों कार्ड का पेमेंट होल्ड कर लेंगे तो बैंक भी देखता है कि सर जब कस्टमर 3 कार्ड यूटिलाइज कर रहा है, 3 कार्ड में से एक पैसा नहीं पे कर पा रहा, तो बैंक आगे ये कस्टमर आगे चल के बैंक का पैसा कैसे पे करेगा? तुम्हें मालूम है अब एक नई चीज आई है, 1 मई से एप्लीकेबल हुई है, आपको मालूम है वो? क्या चीज एप्लीकेबल है बताइए। अगर किसी बैंक से 3 लोन चल रहे हैं सपोज, हाँ और एक सपोज हाउस लोन है या फिर कोई हाँ सिक्योर लोन है, और 2 लोन ठीक है। अनसिक्योर्ड हैं, अगर वो सिक्योर लोन को पे कर रहा है हाँ और 2 अनसिक्योर्ड को फंड इशू की वजह से नहीं पे कर रहा, तो हाँ 1 मई से जो रूल नए एप्लीकेबल होंगे वो होंगे कि उसका जो जिसकी वो ईएमआई पे कर रहा है ना ढंग से, हाँ मान लो कार हाँ लोन ही लिया हुआ है, वो भी एनपीए करेगा बैंक। ओके। मालूम है बिल्कुल चीज करेगा आपको? सर, क्योंकि देखिए जो सिक्योर चीजें हैं वो तो आपकी सिक्योर ही है ना। सिक्योरिटी की तो अगर आप पैसा, अगर ये चीज आपको पता है, अगर आप मॉर्गेज लोन लेंगे या व्हीकल लोन लेंगे तो उसमें अगर आप पैसा पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बैंक उस चीज को जब्त कर लेगा। नहीं आप है ना? मेरे क्वेश्चन को वो भी ढंग से नहीं पढ़ नहीं, मैं पाए ना, समझ तो गई सर। अगर आपके कहने का मतलब है, अगर आप सिक्योर लोन पे कर रहे हैं और आप 2 जो अनसिक्योर लोन पे नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो सिक्योर वाला लोन है वो भी एनपीए में ही वो चला भी जाएगा। एनपीए में जाएगा। 1 मई से बिल्कुल। नया रूल एप्लीकेबल हो रहा है, आरबीआई ने तो मोहर सर लगा आप दी है ये इस चीजें पे। एक बात बताइए सर धनंजय जी, आप इतनी सारी चीजें जानने के बाद फिर भी पेमेंट डिले करवा रहे हैं। आप खुद देखिए हाँ, कितने क्योंकि वैल्यूबल मैं इस कस्टमर, वजह से कितने करवा रहा जेन्युइन हूँ, कस्टमर है। मेरा और जेन्युइन कस्टमर होने के बाद भी तो इंटेंशन नहीं है, सर, लेकिन आई नो इंटेंशन नहीं है, प्रॉब्लम ही लेकिन ऐसी एक क्रिएट हो बात गई है कि बताइए क्या सर। करा जाए। बोलो मिस्टर धनंजय जी एक बात बताइए, ये चीज बोलो। मुझे पता है कि आपका इंटेंशन इशू नहीं है, ये चीज आपको पता इंटेंशन इशू नहीं है, पर ये चीज किस चीज को समझाएंगी जाके? क्योंकि बैंक आपको नहीं सुनता ना, बैंक क्रेडिट स्कोर को देखता है। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मैडम ये चीज आगे भी शो हो जाएगी, तो आप आगे चीजें ये बता नहीं सकते ना ये चीजें। वो बैंक चेक करता है आपकी क्रेडिट स्कोर से, क्रेडिट स्कोर आपकी जितनी भी हिस्ट्री होती है ना वो बया करता है हाँ, डेफिनेटली वो बयां करता है है, ना? बिल्कुल। देखिए सर धनंजय जी, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, देखिए आप सारा पेमेंट होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। प्लीज एक अकाउंट क्लियर कर दीजिए सर, ताकि मैं भी आपकी जितना मैंने आपको समझाया है ना, थोड़ी सी तो कदर कर लीजिए ना कि सामने वाला पर्सन भी आपकी वजह से सुन नहीं रहा है। नहीं, आपका नाम और मैं क्या है? आपको ये भी नहीं बोल रही, कोमल। कोमल बात कर रही सर। हाँ कोमल हाँ कोमल जी। कोमल कोमल जी, देखो मैं कोशिश करता हूँ कल तक, होप तो एक फ्रेंड के पास जाऊंगा मैं कल, और अभी क्या है वो फोन तो पिक नहीं कर रहा है, पर मैं उसके पास पर्सनली जाता हूँ, और अगर वो कुछ मेरी हेल्प करता है तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा बिल्कुल कि आपके कहने पर एटलीस्ट एक तो पे करूं। प्लीज सर 10,000 वाला पे कर लीजिएगा, आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है। नहीं और मैं आपके लिए जितनी मेरी रिक्वेस्ट साइड से कोमल हेल्प जी, हो जाएगी ना सर, कोमल मैं जी उतनी हेल्प करूंगी आपके लिए। रिक्वेस्ट मत करना, रिक्वेस्ट मत करो, आप हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रही हो, ठीक है? तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कल शाम तक कि कुछ ना कुछ कोमल जी को जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है वो थोड़ा प्रेशर कम हो। सर बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए ये जो जितना प्रेशर मुझसे आ रहा है ना, मैं उतना प्रेशर आपसे बिल्कुल भी नहीं दे रही, क्योंकि मुझे पता है एक जेन्युइन कस्टमर को बार बार प्रेशर देने से मुझे प्रेशराइज होगा। आपको परेशान कौन कर रहा है? एआरएम कर रहा है या कलेक्शन सर मेरे मैनेजर कर ऊपर रहा है? मैनेजर है, बाकी सीआरएम है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ वो तो मेरे को मालूम है, तुम्हारा पूरा रिकवरी का बहुत पूरा बड़ा है। स्ट्रक्चर हाँ मालूम है जी। मेरे को। अब वही चीज है ना, तुम्हारा कि अगर मैं अगर वो अभी जिस चीज के लिए मेरे को हायर किया है। तुम्हारा वो भी तो चेंज हुआ है अभी, क्या कहते हैं, जीएम। हाँ बिल्कुल, आरसीएम भी चेंज हुए हैं सर, डीएम भी चेंज हुए हैं। तो अब जो नई नई चीजें हैं तो सर नई नई चीजों के नई नई तरीके होते हैं। किसी का तरीका अच्छा होता है, किसी का तरीका बहुत से ज्यादा बुरा होता है। जिस आपको पता है कलेक्शन लाइन में कोई किसी को छोड़ता नहीं है सर।
तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, इतना पेमेंट आप जितना मैं सोच आपके बारे में प्लीज जितना मेरे सोच के बारे में सोच के सोच रहा हूँ प्लीज क्लियर करवाइए, ताकि मेरी चीजें ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ। और आप 10% मान के चलो, 90% का तो मैं नहीं प्रॉमिस करता। 10% मान के चलो कि कल शाम तक कुछ ना कुछ होगा। प्लीज प्लीज सर, एटलीस्ट एक अकाउंट भी क्लियर कर देंगे ना तो मेरे लिए बहुत मेहरबानी मैं तो होगी कह रहा हूँ सर। अगर वो मेरे को दे क्योंकि देना मैं तो मैं दोनों अकाउंट क्लियर कर दूंगा। हाँ सर, वो आपको दे ही दें। हम्म। डायल कर लो, आप काम में लगी हो ना। देखो मेरे खुद के पैसे लेकर के बैठा हुआ है और उसको भी अभी आनाकानी कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, क्या करें। ओके 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 सर, मैं अपडेट कर देती हूँ। अपडेट। आप इसी नंबर पे कॉल बैक कर लीजिएगा जल्दी पेमेंट हो पाए। ओके ठीक है, आपका पर्सनल नंबर ये है गुड। हाँ जी सर। या खाली कस्टमर को बात करने के लिए ही है? नहीं नहीं सर, ये पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉल कर दीजिएगा। ठीक है कोमल जी, ओके, ठीक है। थैंक ओके, यू, गुड। थैंक यू कोमल जी। हेलो, हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या मेरी बात मिस्टर जैकी से बात हो रही है? हो रही है जी, हो रही है। मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड की तरफ से भोला सिंह बात कर रहा हूँ सर। एक कॉल पेमेंट के लिए किया गया है सर। हाँ बोलो। सर आपका टोटल अमाउंट है 50,081 रुपया। मिनिमम आपका 14,319 रुपया। क्या इस बार है सर, अभी तक पेमेंट नहीं जमा हो पा रहा है सर? कितने दिन से नहीं हुआ? सर आपका लास्ट ड्यू डेट था 7/4/2025 सर। लास्ट ड्यू डेट आप क्रॉस कर चुके हैं सर। आज 11 तारीख हो गया सर। और लास्ट पेमेंट आप भी किए 7/1/2025 को सर, 1952 रुपया सर। सर बाकी का पैसा आप जमा करवाइए सर। सर आप टोटल नहीं जमा करवा पा रहे हैं, मिनिमम ही करवाइए सर। 14,319 रुपया सर। मिनिमम का मिनिमम कितना आ रहा है? मिनिमम 14,319 रुपये सर। उस मिनिमम का और मिनिमम कितना आ रहा है? एक्स अमाउंट सर आपका आ रहा है 5,135 रुपये सर। उससे कम कितना आ रहा है? 30 डेज का सर 2,448 रुपये सर। कौन सा पेमेंट जमा करा पा रहे हैं सर आप? हंस क्यों रही हो? हेलो हंस क्यों रही हो? सर, कह रहा हूँ आप कौन सा पेमेंट जमा कराएंगे, 30 डेज वाला कि पिछला मंथ वाला सर? मैं तो पूरा करवाने वाला हूँ। पूरा करवाएं, कब करवाएंगे सर? 6 महीने बाद। 6 महीने सर, तो सर टाइम ज़्यादा ले जा रहे हैं सर आप। क्या करूँ, बड़े फंसा हुआ हूँ, मजबूर हूँ। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, आपको जानकारी देना चाहता हूँ सर। जो आपके कार्ड पे चार्जेस लग रहा है सर, वो 3.75% प्लस 18% GST, जो कि मंथली बेसिस पे लग रहा है, डेली बेसिस कैलकुलेट हो रहा है सर। कोई बात नहीं सर। और मैं देख पा रहा हूँ सर, आपका ओवर लिमिट चार्जेस भी लग रहा है सर, ऐड हो रहा है 2.5%। होने दो और बताओ। सर पेमेंट कब तक पेमेंट जमा कराएंगे सर आप? 6 महीने में। सर मान लीजिए दैट एग्जांपल, आप सर किसी से आप बैलेंस ले रहे हैं सर, क्या उसका बैलेंस नहीं देना चाहेंगे सर? चाहेंगे, पर अभी बैलेंस आएगा तभी तो चाहेंगे, चाहने से क्या होगा। वही सर मैं भी बता रहा हूँ, आप किसी बैंक से सर पैसा लिए तो उसका देना ही पड़ेगा सर। देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। सर बैंक ये नहीं कहती आप टोटल अमाउंट जमा कराओ सर। बैंक ये कहती है सर मिनिमम ही जमा कराओ सर। मिनिमम ही करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके ही जमा कराते रहो सर, ताकि आपका कार्ड का चार्जेस सेव बना रहे सर। ठीक है, अच्छी बात सर है। आप कौन सा अमाउंट जमा करा रहे हैं सर? एक्स अमाउंट की 30 डेज का अमाउंट सर? पूरा पूरा पूरा। पूरा कब करवा रहे हैं सर? कंफर्म बताइए। आप रिकॉर्डेड कॉल पे बात कर रहे हैं सर। अप्रैल चल रहा है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 अक्टूबर। सर बहुत लंबा ले जा रहे हैं सर आप। कोई बात नहीं, इंटरेस्ट पेनल्टी मेरे को देनी है ना, मैं दे दूंगा। सर आपका अभी देख पा रहा हूँ सर, आपका एज भी जो उतना ज़्यादा नहीं है सर, 30 ईयर है सर। आपका सिविल पर इफेक्ट पड़ सकता है सर, और एसबीआई बैंक से रिलेशन संबंध भी खराब हो सकता है सर। हाँ, सम्मत तो खराब होएगा ही, ये तो बात। सर मैं देख पा रहा हूँ आप बैक टू बैक पेमेंट हर मंथ जमा कराते रहे सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? अभी हर मंथ आप पेमेंट जमा करा पा रहे थे सर। अब जॉब नहीं है, इस वजह से नहीं करवा पा रहा हूँ। अच्छा, जॉबलेस हो गए सर? हाँ। कब से सब जॉबलेस हैं? कब से जॉबलेस हैं सर आप? 2 महीने से। 2 महीने से सर। तो ये पेमेंट कब तक होगा फिर सर? 6 महीने में 1 अक्टूबर तक। सर
मैं कह रहा हूँ सर आपसे नहीं हो पा रहा है, छोटा सा अमाउंट ही जमा करवा दीजिए सर, किसी से लेकर किसी अरेंज करवा दीजिए सर। 2445 रुपये इतना सर अरेंज हो सकता है सर? हो तो सकता है पर हो नहीं पा रहा, क्या करूं। सर आपका कोई खास फ्रेंड हो, कोई रिलेशन में हो सर, आप कहीं से लेकर अर्जेंट सर उनसे आप लेते हैं तो उनको चार्ज नहीं देना पड़ेगा सर। आप उनसे लेकर इतना पेमेंट जमा करा दे रहे हैं सर, 2448 रुपये, तो आपका यहाँ चार्जेस सेव हो सकता है सर। आप यूपी के हो? हाँ जी सर। तो तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ, मैं भी यूपी से ही हूँ, दे दो मुझे कुछ हाँ पैसे जी उधार। सर जब आप कार्ड जब लेने से पहले क्या मेरे से सर संपर्क किए थे सर? यूज करने से पहले पूछे सर कि हम आओ चलो हम भी सर साथ में करते मैं हैं पार्टी। तब जानता ही नहीं था कि तुम कलेक्शन में काम हाँ करते हो। हाँ। अगर मुझे मालूम होता कि भोला कलेक्शन में काम करता है तो मैं दोस्ती कर लेता। हाँ बोला भोला, ए भोला, अरे बोल ना भोले। तो दोस्तों घबराना किसी भी भाई को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, एक ना एक दिन जरूर होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप भी हमारी हेल्प लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आपको अपनी कार्ड्स की डिटेल, अपनी लोन की डिटेल्स हमको व्हाट्सएप करनी है और आप किस तरीके से उनको क्लोज कराना चाहते हो वो डिटेल हमें बतानी है। हम आपकी डेफिनेटली 101% हेल्प करेंगे इस कर्ज के दलदल से बाहर निकलने में। दोस्तों कर्ज हो जाता है कार्ड रोटेशन और अनदर एक्टिविटियों की, मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें आप कर्ज के दलदल में फंस जाते हो। तो दोस्तों निराश कभी भी नहीं होना है, आपको डट के मुकाबला करना आना चाहिए और एक ना एक दिन आप इस कर्ज के दलदल से बाहर भी निकल जाओगे दोस्तों। तो कभी भी ज़्यादा सोचने से आपकी सेहत पर असर पड़े, बुरा असर पड़े, तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने। बस आपको पैसा कमाने की ओर ध्यान दो और कर्ज धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सारी नई लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएं दोस्तों, आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं फिर किसी एक नई एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।